बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक करियर मैपिंग यानी करियर का सही इंतखाब। जिंदगी के अंदर हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन एक ऐसी गलती जिसके ऊपर हमारा फ्यूचर, हमारा करियर सब कुछ दाग पर लग जाता है, वो करियर का इंतखाब है। हमारे यहाँ एक गलत फहमी पाई जाती है कि शायद हर इंसान हर काम कर सकता है, हम जिंदगी में जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम इंसानों को मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ इस दुनिया के अंदर भेजा है। हर इंसान को हर तरह की सलाहियत नहीं दी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज अच्छी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज अच्छी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल माइंड के हैं और वो उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सीखने के बावजूद नहीं कर सकते। तो इस तरह से हर इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतें दी है। क्यों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया का निजाम चलाने के लिए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ भेजा है। और हम ये समझते हैं कि चाहे शायद जो प्रोफेशन अच्छा है या जिसका ज्यादा स्कोप है, हम उसकी तरफ चले जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। वालिदैन भी ऐसी गलतियां करते हैं कि अपने बच्चों के लिए वो प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं जिनका माशरे के अंदर या सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिएगा कि आप वो नहीं कर सकते जो बाहर आपको नजर आ रहा है, आप वो कर सकते हैं जो आपके अंदर मौजूद है। आपने बाहर को नहीं देखना, आपने बाहर के प्रोफेशंस को, स्कोप को, सैलरीज को या इन सारी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। आपने ये देखना है कि अल्लाह ताला ने आपको कौन सी सलाहियतें दी हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर किस चीज का पैशन है, आपके अंदर किस चीज का टैलेंट है, आपका एप्टीट्यूड किस चीज का है, देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपका कौन सा प्रोफेशन होना चाहिए। तो प्रोफेशन बाहर से नहीं पता चलता, प्रोफेशन आपके अंदर से पता चलता है। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको 4 बातें बताऊंगा कि एक कामयाब प्रोफेशन का इंतखाब करना और उसके लिए अपने आप को तैयार करना, उसके लिए कौन सी 4 चीजें आपको चाहिए। तो सबसे पहली चीज दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन आपका नेचुरल टैलेंट, नेचुरल एबिलिटी, कि अल्लाह ने आपको जो सलाहियत दी है। याद रखिएगा, अगर वो एबिलिटी नहीं है तो आप उसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं अडॉप्ट करने के लिए, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले वो आपका टैलेंट देखेंगे। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो वो आपके सिंगिंग का टैलेंट देखेंगे। अगर आप फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं तो वो आपका टैलेंट देखेंगे। आपका टैलेंट देखकर वो डिसाइड करेंगे कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपके पास वो टैलेंट नहीं है तो उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है वो भी आपको कामयाब नहीं कर सकता। वो कहेगा कि नहीं भाई, आपके अंदर ये टैलेंट नहीं है, लिहाजा आप ये नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले ये एप्टीट्यूड, जो कि नेचुरल एबिलिटी होती है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ दी हुई है। इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, इसके लिए करियर काउंसलिंग होती है जो आप हासिल कर सकते हैं, और उसके अंदर आप ये चीज जान सकते हैं कि बेसिकली आप क्या हैं। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड के लिए आपने अपने आप को जानना है कि आप क्या हैं। जब कि आपको पता चल गया कि आप क्या हैं, आपकी सलाहियतें क्या हैं, उसके मुताबिक फिर आप मैच करते हैं कि आपकी सलाहियतें किस प्रोफेशन से मैच करती हैं, आप किस प्रोफेशन के लिए बनाए गए हैं, अल्लाह ने किस प्रोफेशन के लिए, किस मकसद के लिए दुनिया में आपको भेजा है। तो ये दूसरी चीज आ जाती है। उसके बाद आपने जब एप्टीट्यूड कर लिया तो अब इंस्टीट्यूट का काम, इदारों का काम किसी किस्म की सलाहियत आपके अंदर पैदा करना नहीं है। सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं। इदारे के काम है कि वो आपको 3 चीजें दे। नंबर 1 नॉलेज। नॉलेज से मुराद ये होता है कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी जाए आपके प्रोफेशन के मुताबिक। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल के मुताबिक आपको पढ़ाया जाए, डिजीजेस के मुताबिक आपको पढ़ाया जाए, मेडिसिन के मुताबिक आपको पढ़ाया जाए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए जो आपके प्रोफेशन के लिए आपको जरूरी है। दैट इज कॉल्ड नॉलेज। लेकिन यहां एक और बड़ी हम गलती करते हैं कि हमारा फोकस सिर्फ नॉलेज होता है। हम मास्टर्स जब करते हैं तो मास्टर्स तक हमें सिर्फ नॉलेज पढ़ाया जाता है। हम क्रेनिंग करते हैं, समरीज याद करते हैं, थीरीज याद करते हैं, वो सारी चीजें करके फिर हम उसका एग्जाम देते हैं, उन सीरीज में हम पास हो जाते हैं, टॉप कर लेते हैं, और वो डिग्रीज लेके हम मार्केट में आ जाते हैं जॉब के लिए, और वहां पे जाकर नाकाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज सिर्फ आपके लिए है। मार्केट में जब आप जाएंगे तो वहां उनको नॉलेज से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत है, वो जो आपके अंदर असेस करेंगे। मैं मिसाल के तौर पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप एक शख्स जो ड्राइविंग का कोर्स करता है, वो 6 माह तक ड्राइविंग के बारे में सब कुछ जानता है, उसकी थीरीज पढ़ता है, गाड़ी के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में, उसकी ड्राइविंग सेफ्टी, हर चीज को वो सीखता है।
उसको फिर वो टेस्ट देता है, उसको एग्जाम देता है, 100% मार्क्स के साथ उसको पास करता है, उसके अंदर गोल्ड मेडल ले लेता है और वो आपके पास जॉब के लिए आता है और जॉब के लिए आके आपको इंटरव्यू देता है और वो बहुत कुछ जानता है। लेकिन जब आप उसे कहते हैं कि आओ जरा अब ड्राइविंग सीट पर बैठो और गाड़ी चलाओ, लेकिन वो कहता है कि सर मैं तो कभी गाड़ी में बैठा ही, मैं तो कभी ड्राइविंग सीट में बैठा ही, तो क्या आप ऐसे शख्स को जॉब देंगे? यकीनन नहीं। क्या आप ऐसे कुक को रखेंगे जिसको बहुत पता है कुकिंग के बारे में लेकिन सिर्फ पकाना नहीं आता? क्या आप ऐसे शख्स को टीम में रखेंगे जिसको मैच क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ पता है लेकिन खेलना नहीं आता? तो यकीन मानिए कि हमारे साथ यही कुछ हो रहा है। हम बहुत कुछ जानते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में लेकिन हमें वो करना नहीं आता। सो तीसरी चीज दैट इज कॉल्ड स्किल। तो मार्केट के अंदर स्किल रिक्वायर्ड है, लिहाजा आपने जो बुक्स में पढ़ा है उसको स्किल में कन्वर्ट करें, उसको काबिलियत में कन्वर्ट करें, उसको प्रैक्टिकली सीखें। मार्केटिंग की सीरीज से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, मार्केटिंग करके दिखाने से कामयाबी मिलेगी। इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स याद करने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने से, यूज करने से आपको कामयाबी मिलेगी। लिहाजा आपका जो स्टडी होनी चाहिए दैट मस्ट बी एक्टिविटी बेस्ड, प्रैक्टिकल, कि आपको वो प्रैक्टिकल सिखाया जाए। आपके नॉलेज का आपकी डिग्री के अंदर रोल 10 to 15% है और वो उतना ही टाइम दिया जाना चाहिए, बाकी टाइम आपकी स्किल्स में दिया जाना चाहिए। आपको काबिल बनाया जाए, डेवलप किया जाए कि आप वो काम करके दिखा सके। और आखिरी बात दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन आपका रवैया। आपका रवैया बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। आपकी शख्सियत, आपके मैनर्स, आपके एथिक्स, आपके वैल्यूज, आपका लाइफस्टाइल, आपका अंदाज, आपका गुफ्तगू, आपकी बिहेवियर, ये आपका एटीट्यूड है। अगर ये अच्छा नहीं है तो आप काबिलियत के बावजूद आगे नहीं जा सकते। लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, कंपनीज आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगी, आपके रिलेटिव्स आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे, कोई आपसे खुश नहीं होगा। लिहाजा एटीट्यूड की ट्रेनिंग ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आपने पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की तरफ जाना है कि आपने जो किताबों में पढ़ा है, आपने वो जो ईमानदारी की बातें पढ़ी हैं, आपने जो कानून की पाबंदी की बातें पढ़ी हैं, वो बुक्स तक ना हो या आपकी जहन तक ना हो, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बने, वो आपके लिबास का हिस्सा, आपके किरदार का हिस्सा, आपकी गुफ्तगू का हिस्सा बने। और जब वो हिस्सा बन जाएगी, आपके अंदर वो तब्दीली आ जाएगी, आपके पास काबिलियत भी होगी, स्किल भी होगा, नॉलेज भी होगा और अपने पैशन के मुताबिक होगा, तो आप कामयाब होंगे। अदरवाइज आपका अगर वो एप्टीट्यूड नहीं है, उसका टैलेंट आप में नहीं है, तो सिर्फ नॉलेज लेंगे, आपके पास सिर्फ डिग्री आएगी, आपके पास स्किल नहीं आएगा। वो एमबीबीएस करके डॉक्टर नाकाम हो जाएगा, वो एलएलबी करके वकील नाकाम हो जाएगा, वो इंजीनियरिंग करके वो नाकाम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ नॉलेज होगा। क्योंकि डिग्री से नॉलेज तो आ सकता है लेकिन स्किल सिर्फ तब आएगा जब आपके अंदर उस चीज की सलाहियत होगी। लिहाजा अपनी जिंदगी के अंदर अपने फ्यूचर का इंतखाब करने से पहले आप जरूर अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करवाएं, पर्सनैलिटी असेसमेंट करवाएं। इसके लिए हमारा इदारा एक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑफर करता है। आप आए, अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करवाएं और अपनी पर्सनैलिटी के टेस्ट करवाएं और कंप्लीट करियर काउंसलिंग लेकर उसके बाद आप अपनी जिंदगी का आगाज उसके मुताबिक करें। शुक्रिया।